हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सालो बाय आर्ट स्टडी डीजीटी। जैसा कि मैंने आपको यूथ कंपटीशन बुक के लिए सॉल्व करने के लिए बोला था, तो उसका मैं पार्ट 2 अब बना रही हूँ। देख लेते हैं। हम 11 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 12 क्वेश्चन से हम डाल रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया है। अब देखते हैं। अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, या जानवरों की गतिविधि, या विभिन्न आकृतियां, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था, उसने अपनी अनुभूति अनुभूति की प्रभावशाली अभिव्यक्ति को व्यक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक कला का केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं। होशंगाबाद, आदमगढ़, या मिर्जापुर, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। डी। देखिए साथियों, अभी मुझे ये टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ी समझ से बाहर हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी अभी प्रॉब्लम हो रही है, और धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगी। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका हम जो पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन। जो प्रागैतिहासिक काल था, उसे सीजे थॉमसन ने 3 भागों में बांटा था। अब इसमें तो दे नहीं रखा है कि सीजे थॉमसन ने बांटा था, तो मैं आप बता रही हूँ कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। एक तो पूर्व पाषाण काल, जिसका समय 35,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व था। दूसरा था मध्य पाषाण काल, जिसका समय दिया हुआ था 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और उत्तर पाषाण काल, देखिए उत्तर पाषाण काल जो था उसे नवपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो नवपाषाण काल का समय 1,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। जो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र थे, तो भारत में जो चित्र प्राप्त हुए थे, मिर्जापुर से प्राप्त हुए थे। मिर्जापुर कहाँ है? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जहाँ से 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने यहाँ से खोज की थी। जो मिर्जापुर के केंद्र थे, सोहरोघाट, लिखुनिया, भलडरिया, विजयगढ़, विजय घोड़मंगर, कंडाकोट, और कोहबर कोड हवा। ये खोड़ हवा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक कर रखे बुक में थोड़ी। हर बुक में, कोई सी भी बुक हम देखते हैं तो उसमें जो है हमें गलती छपा हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो इसका नाम कोल्डी हवा भी है। तो मानिकपुर बांदा जो है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही जिला है। इससे जो प्राप्त हुए स्थान के जो चित्रों के प्रमुख केंद्र थे, सरहट, करपरिया, करयाकुंड। अब आता है मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए थे, जिसमें कि पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, भीमबेटका, रायगढ़, छत्तीसगढ़ और पहाड़गढ़। दक्षिण भारत के जो केंद्र थे, दक्षिण भारत के केंद्र में बिल्ला सरगम, बेल्लारी, वारनाड के एडकल, और झारखंड में चक्रधरपुर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे। गुफा भित्ति पर, कागज पर, कपड़े पर, या कैनवास पर। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो गुफा भित्ति पर चित्रित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है। अभिकथन में बताया गया है ये। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि जो प्रागैतिहासिक मानव का जीवन था वह जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र थे वह अधिकतर शिकार के दृश्य से ही संबंधित थे, और जंगली पशुओं का ही अंकन उसमें किया गया है। क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था
वो शिकार पर ही निर्भर रहता था और शिकार करके ही अपना मतलब पेट पालन करता था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ए भी सही है और आर भी सही है। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजना का माध्यम रहा है। सही बात है बिल्कुल। जो प्रागैतिहासिक काल के कलाकार थे, प्रस्तर मतलब पत्थर जो था वो सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम था, क्योंकि जब गुफाएं थी, चट्टानें थी, चट्टानों पर ही वो अपने जो उसकी अभिव्यक्ति थी उसे व्यक्त करता था। अब कारण है क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभता और अधिक टिकाऊ था। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है? कला, साहित्य, कलाकार या कला साहित्य दोनों का? तो इसमें जो है अलग अलग बुक में अलग अलग इसका आंसर दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो कला और साहित्य का दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है डी आंसर ही इसमें दिया हुआ है। जो घटना चक्र की बुक है उसमें ए ए आंसर को सही माना था, तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। अब आता है प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया एक थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो एलन हर्टग बॉड्रिक की थी, और एक थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग पुस्तक थी वो स्टुअर्ट पिगट की थी। स्टुअर्ट पिगट। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? स्टुअर्ट पिगट। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों के पिगट की जो पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, जो 1950 इस विषय की प्रामाणिक सामग्री से भरपूर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं में रंगे गए चित्र, या गुफाओं में उकेरे गए चित्र, या प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण या अभिलेख? तो इसमें पेट्रोग्लिफ जो होते हैं, जो गुफा में चित्र उकेरे जाते हैं, उन्हें क्या है? पेट्रोग्लिफ्स बोला जाता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है। पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिस्र धातु की खोज कर ली थी। मिस्र धातु की खोज कर ली थी। उनके उत्तीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी, या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो जो पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिस्र धातु की खोज कर ली थी, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय था जो मानव था पूरी तरह से शिकार पर ही निर्भर था और उस जो पत्थर के ही औजारों का प्रयोग करता था। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अभिकथन पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषयक वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक धर्म था। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि भारतीय चित्रकला जो थी ऐतिहासिक विषय वस्तु का उसने परिहार किया था और धार्मिक चीज़ों से ही, धार्मिक विषयों पर ही उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। अब देखते हैं जो अजंता की गुफाएं हैं, जोगीमारा की गुफाएं हैं, वो सब धर्म पर ही आधारित है। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं। अब देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। जो भारतीय कला थी कैसी थी? अमूर्त, वर्णात्मक, रेखा चित्रीय प्रदर्शन या धर्मनिरपेक्ष? भारतीय चित्रकला वर्णात्मक थी। भारतीय चित्रकला वर्णात्मक